हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी जीडी 2022 का एग्जाम चल रहा है, जिसके अंतर्गत इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो आगामी आने वाले शिफ्ट में भी इनसे संबंधित प्रश्नों को निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे अगर भविष्य में इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है तो आप उसे कम समय में सॉल्व कर पाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए और बी का मध्यानुपाती अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है। तो ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है, √AB होता है। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। अब आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 0.32 और 0.02 का मध्यानुपाती क्या होगा। यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या होता है, √AB, यानी कि ए आपका ये हो गया और बी आपका ये हो गया। तो यहाँ देखिए 0.32 गुणे 0.02। अब यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव। अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो बटा 100 करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका 1/100 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 1/100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका ऊपर 2 हो जाएगा और यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 1/100 यहाँ पर, 1/100 यहाँ पे, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सब रूट में है, तो बाहर जब हम निकालते हैं तो 1/100 बाहर निकल गया, 2 बार 1/100 है तो बाहर निकल गया 1/100। अब यहाँ पे बचा 32 और गुणे 2, 32 दूनी कितना होता है 64। तो 1/100 √64। अब 64 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं कितना होता है 8, 8/100 बराबर कितना हो गया 0.08। यही आपका आंसर हो गया। आंसर कितना आ गया 0.08। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, केवल √AB कर दिया है, मतलब दोनों का गुणा कर दिया है रूट के अंदर। यहाँ पर 1/100 क्यों आया, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव है। तो 32/100 ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 32/100, और इसको आप क्या कर सकते हैं 2/100 भी लिख सकते हैं। हमने आपको समझाने के लिए कहा, यहाँ पे आप 32/100 कर सकते हैं और यहाँ पे आप 2/100 लिख सकते हैं। अब 1/100 बाहर निकल गया, चूँकि 2 बार है तो 1/100 बाहर निकल गया। यहाँ पे बचा कितना, √64/100, 8/100 बराबर 0.08। ये आपका आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप करिए, √6 × 24। इसका आप गुणा करते हैं कितना आता है, √144। 144 का अगर आप क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है 12 आता है। 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया 12 हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है 0.06 और 0.54 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। यदि आपने प्रश्नों को समझा हुआ है तो आप इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ √AB करना है। ए के स्थान पे आपको ये रखना है और बी के स्थान पे ये रखना है। आइए तृतीय अनुपाती के बारे में देखते हैं। तृतीय अनुपाती के बारे में देखते हैं। यदि आपसे ए और बी का तृतीय अनुपाती पूछा जाता है तो ए और बी का तृतीय अनुपाती होता है B²/A। ये आपका फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। अब आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 0.09 और 0.6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो B²/A होता है। यहाँ पे आपका B क्या हो गया, P आपका ये हो गया और A आपका ये हो गया। तो B² मतलब 0.6 × 0.6 बटा A का मतलब क्या होता है 0.09 यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव ऊपर भी और नीचे भी 2 अंक पे दशमलव, तो ये दशमलव हट जाएगा। तो 6 गुणे 6/9 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। आंसर आपका क्या आ गया 4 आ गया आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप B²/A फार्मूला लगाएंगे। तो B के स्थान पे क्या है 24, 24 गुणे 24 बटा A क्या है 18। तो आप 6 से काट दिए, 6 × 18 और 6 × 24, 3 × 8 = 24 और 8 × 4 = 32। यानी यहाँ पर आंसर आपका क्या आ गया 32 आ गया। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है 0.18 और 0.24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। सेम प्रश्न है ऊपर वाला। बस यहाँ पे दशमलव लगा दिया गया है दोनों में, बाकी सेम प्रश्न है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आइए चतुर्थानुपाती के बारे में देखते हैं। चतुर्थानुपाती के बारे में देखते हैं। यदि आपसे पूछा गया है ए, बी और सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो उसका चतुर्थानुपाती क्या होता है BC/A। ये आपका फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा।
यदि आपसे ए बी सी का चतुर्थानुपाती पूछा जाता है तो उसका फार्मूला होता है BC/A। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो सेम फार्मूला आप लगा दीजिए BC/A। तो B यहाँ पे क्या, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो B कितना है 0.12, C कितना है 0.3 और A कितना है 0.2। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 अंक पे दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव है। तो दशमलव अगर हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाता है 100 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका 12 × 3/2 और यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर 3 अंक पे दशमलव है और नीचे 1 अंक पे दशमलव है। तो 2 अंक दशमलव यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ नीचे हम 2 शून्य से गुणा कर देंगे, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए काट देते हैं तो 2 × 12 और 6 × 18, 18/100 यहाँ पे कितना हो गया 0.18। यही आपका आंसर हो गया। दशमलव का आप ध्यान दीजिए, बाकी आपके इस प्रश्नों में कुछ नहीं है, बस दशमलव को आप ध्यान दीजिए और दशमलव से संबंधित प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप BC/A कर दीजिए। B आपका कितना है 14 और C है 24 और अपान A कितना है 12। तो 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 28 आ गया। दशमलव से संबंधित प्रश्नों को ही आपके प्रश्नों परीक्षा में पूछा जाएगा। जो आपकी SSC GD की परीक्षा चल रही है उसमें इसी तरह के प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न हमने आपको केवल समझाने के लिए दिया हुआ है। अब एक प्रश्न यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है 0.12, 0.24 और 1.4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की वीडियो में आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती से संबंधित प्रश्नों को बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।